हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आरबीआई ने क्या जारी किया है नोटिस और 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई ने क्या बड़ा खुलासा किया है और क्या बड़े फैसले हैं। दरअसल आपको 15 पॉइंट में हम समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से 2000 रुपए का नोट बंद हुआ है और आगे सरकार का क्या प्लानिंग है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका हम जवाब देने वाले हैं। दरअसल बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 2000 रुपए का जो नोट है वो नोट वापस क्यों लिया जा रहा है और साथ ही कई क्वेश्चन और भी हैं, जैसे क्लीन नोट पॉलिसी क्या है और क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 का नोट का उपयोग किया जाएगा या नहीं, यानी आप अभी 2000 रुपए का नोट का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। वही जनता ये भी जानना चाहती है कि 2000 रुपए का जो नोट है वो बैंक नोटों का क्या करेगा और साथ ही क्या बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा होगी। वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 2000 रुपए के नोट की अदला बदली में क्या पैसे भी लगेंगे, किस तारीख तक एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी, क्या बैंक की शाखाओं में 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए बैंक ग्राहक होना आवश्यक है, क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा। ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और 1000 के नोट को लेकर क्या पॉलिसी बन रही है आइए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। और साथ ही आपको बता दें कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं केवल 30 सितंबर तक, यानी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। वही आपको बता दें आरबीआई ने साफ कहा है कि ट्रांजैक्शंस के लिए इन नोटों का इस्तेमाल जारी रहेगा। ऐसे में क्या आपको भी इस बात की चिंता है कि 2000 रुपए के नोट का क्या होगा, तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल 2000 रुपए के जो नोट है वो बैंक नोट वापस क्यों ले रहा है इसे आप समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट की शुरुआत मुख्य रूप से 500 रुपए और 1000 रुपए की कानूनी निविदा स्थिति वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। दरअसल 500 और 1000 रुपए के जब नोट बंद किया गया था उसके रिप्लेसमेंट में ही 2000 रुपए का नोट आया था, अब इसे वापस ले लिया गया है। उस समय 1000 के नोट चलन में थे और ये भारत की सबसे बड़ी मुद्रा थी। तो वहीं पर सब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। दरअसल आरबीआई द्वारा जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीति है। वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या 2000 के नोट की वैध मुद्रा स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें 2000 के बैंक नोट की वैध मुद्रा की स्थिति अभी बनी रहेगी 30 सितंबर तक, यानी आप इसको बाजारों में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई सामान भी खरीद पाएंगे, बैंक में भी जमा कर पाएंगे, यानी अभी ये पूर्ण रूप से बंद नहीं है, 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 के नोटों का उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल, जनता के सदस्य अपने लेन देन के लिए 2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं, उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि सभी लोगों को 30 सितंबर 2023 तक या इससे पहले तक आपको ये जमा करना होगा बैंक में। वहीं पर दोस्तों, जो जनता के पास 2000 रुपए का नोट है उसका वो क्या करें इसके बारे में आप जान लीजिए। आपको बता दें दोस्तों, 2000 रुपए का जो नोट है उसे आप चाहे तो जमा कर दे या तो एक्सचेंज कर लें। खातों में जमा करने के लिए 2000 के बैंक नोटों की बदलने की सुविधा 30 सितंबर तक रहेगी। आरबीआई ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों आरओ में भी उपलब्ध होगी। आपको बता दें अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हर जगह पे आप इसको चेंज करा पाएंगे, किसी भी शाखा में चेंज करा पाएंगे, किसी भी बैंक में जाके जमा कर पाएंगे। क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है। बता दें केवाईसी के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक नियमों के आवश्यकता के अनुसार बैंक खाता में पैसा आप जमा कर पाएंगे, इसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। 2000 रुपए का नोट आप कितना भी हो बैंक में जमा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो सिर्फ 20,000 रुपए तक आप एक्सचेंज कर पाएंगे। 2000 के नोटों को अदला बदली की राशि पर कोई परिचालन सीमा है, तो जनता के सदस्य एक बार में 20,000 की सीमा तक ही 2000 के नोट को विनिमय कर पाएंगे, बदल पाएंगे। किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी, तो 23 मई से यानी कल से ही ये सुविधा मिल जाएगी। वहीं पर क्या बैंक की शाखाओं में 2000 के नोटों को बदलने के लिए कोई ग्राहक को शुल्क देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और एसबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक नया नियम भी जारी किया है जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भरना, कोई भी आईडी प्रूफ भी नहीं दिखाना होगा पैसे को एक्सचेंज करने के लिए। तो एक अपडेट था। वही मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबर सामने आ रही है कि 1000 का नोट जल्द ही भारत में लौटेगा, यानी 2000 रुपए की जो सबसे बड़ी मुद्रा भारत में थी इंडियन करेंसी के रूप में, वो वापस हो रही है। तो 500 सबसे बड़ी मुद्रा फिलहाल अभी है। बड़ी मात्रा में किसी चीज के व्यापार के लिए पैसे की जो जरूरत पड़ती है उसमें 1000 रुपए के नोट का यानी बड़े नोट का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में 500 की जगह पर 1000 रुपए भी आएगा, ऐसा मानना है मीडिया रिपोर्ट में। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2000 रुपए के नोट को लेकर ऐसे कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।